तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो है हमारा चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जो कार्यनीति है इसको अपनाया क्यों गया बताइए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि का जो सिस्टम है इसको क्यों अपनाया गया? ठीक, एक तो जो है सीधा सीधा कारण है कि जनसंख्या जो है प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो खेत हैं या जो जमीन है वो क्या है, धीरे धीरे उसकी मात्रा जो है, जो खेत योग्य जमीन मतलब जो खेती करने योग्य जमीन है, ठीक ना, खेती की जो जमीन है वो प्रतिदिन बढ़ रही घट रही है? घट रही है। खेती की जो जमीन है वो क्या हो, प्रतिदिन घट रही है। अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग बोलेंगे यार जमीन तो वहीं पड़ा हुआ है तो कैसे घट रहा है? अरे यार जब जनसंख्या बढ़ेगा तो घर चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। तो आवास अगर चाहिए सबको, या मान लीजिए कोई व्यवसाय कर रहा है कोई व्यक्ति, तो व्यवसाय के लिए जो है आप देखेंगे घर या रूम की जरूरत होती है। तो अगर व्यवसाय करेगा तो कहाँ बनवाएगा? जमीनें बनवाएगा ना। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो खेती योग्य जमीन होगी उसकी मात्रा क्या होगी, घटेगी। तो ऐसे में जो है भोजन या खाद्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी नहीं। भोज्य पदार्थ की जो आपूर्ति है, जो जरूरत है, वो सबके लिए आसानी से उपलब्ध होगा? है? आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। जब आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आप सोचेंगे यार हाइब्रिड का जमाना है, ये है वो है। अरे हाइब्रिड है, मान लीजिए मान रहे हैं गेहूं पैदावारी है, बहुत बढ़िया बीज डाल दोगे तो मान लीजिए सामान्य बीज इतना बड़ा होता है कि क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। थोड़ा बहुत आकार में अंतर, ऐसा थोड़ी नहीं कि इसके बजाय ऐसा हो जाएगा। ऐसा गेहूं हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि उत्पादन भी जो है उसी खेती में जो है कुछ परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है। दिन दुगना रात चौगुना मोदी टाइप का विकास नहीं किया ऐसा, ठीक ना। मोदी बातें तो दम है, वो कुछ है ये नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हाइब्रिड जो है एक सीमा तक जो है उत्पादन बढ़ाएगा, सीमा से अधिक एक सीमा तक, तो सीमित उत्पादन बढ़ाएगा। अगर ये सीमित उत्पादन करेगा तो हम कह सकते हैं जनसंख्या तो जो है लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में जो है भोजन संबंधी जरूरत जो आसानी से उपलब्ध होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है हमारा समस्या उत्पन्न हो गया। बात सुनिए, हमारे लिए भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई। तो भोजन की समस्या को जो है ना हम दूर करने के लिए जो है कुछ तरीके अपना सकते हैं। भोजन को जो है पूरा करने के लिए, भोज्य पदार्थों की पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ तरीके अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कर ले मछली पालन। मछली पालन और मान लीजिए डेयरी फार्म वाला काम कर लें। आसान नहीं ना, डेयरी फार्म कर लें। और मान लीजिए कुछ है ऐसे आप जानवर पालते हैं जिनसे जो है कुक्कुट पालन कर लें। इसमें जो है मुर्गी मुर्गा आ जाएगा, ठीक है। तो आप सोचेंगे यार ये सब जो है ज्यादा से ज्यादा देगा। हाँ, इनसे जो है आप काम ले सकते हैं। अब सोचिए कैसे। इन सब को पालने के लिए जो है आप ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहां पर खेती नहीं की जा सकती है। बात सुनाई? इन सब के लिए आप ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहां पर खेती नहीं की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी भूमि है जहां पर जो है बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर हैं, पथरीली भूमि है, उस पर खेती करना संभव ही नहीं है। तो वहां पे आप पोल्ट्री फार्म खोल दीजिए, मुर्गी मुर्गा डिपार्टमेंट। डेयरी फार्म खोल दीजिए, वहां पे आप जो है डेयरी खोल दीजिए, मतलब जो है गाय भैंस पाल के रखिए आप वहां पे, दूध वाला प्रोडक्ट, ठीक ना। या आप भेड़ पालन कर लीजिए, या फिर आप जो है मछली पालन कर लीजिए। आप बोलेंगे यार मछली पालन के लिए तो जल चाहिए।
है ना। तो मछली पालन जो ऐसे जगह पे करवाइए ना जहाँ की जो है भूमि आपके काम लायक ना हो। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास ऐसी जमीन है जिसमें जो है 12 महीने पानी रहता है, कभी पानी सूखा नहीं करता है, तो वहाँ पे आप तो कोई फसल उगा नहीं सकते आसानी से, ठीक है ना। कोई अन्य फसल लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आप सिंघाड़ा वगैरह अगर बोते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा नहीं, सीजन वाइज होता है। लेकिन मछली पालन वगैरह जो है ये 12 महीने का सिस्टम होता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं, अच्छा जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल की बात करें, समुद्र। तो समुद्र में तो हम कोई खेती कर नहीं सकते हैं, तो समुद्र में अगर खेती नहीं कर सकते हैं तो मछली पालन तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि खेती योग्य जो भूमि है उसको, उस पर आप खेती करिए, उसको बंद मत करिए। लेकिन जो है जिन स्थानों पर आप खेती नहीं कर सकते हैं और वो जमीन है, तो वहां पे आप कुछ ऑप्शनल जो है वैकल्पिक रूप से जो है उत्पादन संबंधी कार्य संपन्न करके जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें जो है ये सब हमारा आ जाएगा एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं पशुपालन। क्या बोलते हैं? पशुपालन, ठीक है ना। पशु नहीं, कोई दिक्कत? तो पशुपालन में अगर हम जो है अपना लेंगे तो पशुपालन जो है हमारे लिए एक तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि पशुपालन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जिन स्थानों पर खेती नहीं कर सकते हैं उन स्थानों का उपयोग करते हुए वहां से भी कुछ मात्रा में जो है जो हमारे देश के ऊपर भोज्य पदार्थों का लोड है उसके लोड को कम कर सकते, बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे अगर बोला जाए कि आप जो है डेली भोजन करते हैं तो 3 रोटी खाते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 रोटी, ठीक है ना, और 70 ग्राम चावल मान लेते हैं। ये आपके ऊपर जो खर्चा आता है इतना 70 ग्राम चावल, और मान लीजिए 50 ग्राम सब्जी खाते हैं और 50 ग्राम दाल, ठीक है ना, इतना आपके ऊपर खर्चा आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपके घर में पशुपालन हो गया तो आप जो है 3 रोटी के बजाय 2 रोटी पाएंगे, नहीं आएंगे। क्योंकि यार अगर दूध दिया जाएगा तो पेट है टंकी, टंकी है, पेट है ना। तो इसमें जो है 3 रोटी के बजाय आप जो 2 रोटी खाएंगे अगर दूध का सेवन करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रख लेते बाद में जब खत्म हो जाएगा सप्लाई कर देंगे, बाद में अभी स्टोर करके रखे रहेंगे, ठीक है ना। तो आप जो है जब दूध का प्रयोग करेंगे तो सीधा सा मामला है कि कुछ ना कुछ आपका डोज कम हुआ नहीं हुआ होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 1 रोटी का जो डोज आपका बचा, ठीक, ये जो है कहीं और यूज हो जाएगा, किसी और के काम आ जाएगा। तो इस प्रकार हम अगर मान लीजिए यही दूध नहीं होता तो आप क्या करते? 3 रोटी खाते। तो आपका जो डेली का डोज मान लीजिए 3 रोटी का होता तो एक व्यक्ति का जो अनाज का खर्च जो कुछ अतिरिक्त आया कि नहीं आया? आया ना। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जो अनाज उत्पादन है, जो खेती से उत्पादन है, ऐसे में जो है अगर हम पशुपालन से कुछ प्राप्त करते हैं तो अनाज का जो लोड है वो बढ़ेगा, घटेगा? घटेगा। तो ऐसे में जो है अनाज को बचाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जब मान लीजिए बचेगा तो चीजें सस्ती भी होंगी। बात समझे? फिर बात करते हैं कि यार पशुपालन से जो है हमें क्या और बेनिफिट हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर बोला जाए ये सब जो है मान लीजिए आप जो है कुक्कुट पालन करते हैं, भेड़ बकरी का पालन भी करते हैं, ठीक ना, मछली पालन करते हैं। तो आप अगर मछली खाएंगे तो सब्जी पे जो है सब्जी की मान लीजिए मांग जो है ज़्यादा थी, अब मछली आ गया मार्केट में तो सब्जी का मांग कम होगा, ज़्यादा? कुछ लोग मछली की तरफ भागेंगे। तो जब कुछ लोग मछली की तरफ भागेंगे तो सब्जी सस्ता होगा कि महंगा? सस्ता होगा। जब सब्जी सस्ता होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा कि सब्जी पर जो है लोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिस चीज़ की जितने मांग होती वो चीज़ उतना महंगा होता चला जाता है। तो ऐसे में जो है लोगों का पैसा भी तो थोड़ा बहुत बचा, ठीक है ना। अब मान लीजिए या तो मीट मांस दिया जाए या तो सब्जी दिया जाए, तो एक चीज पर अगर दुनिया डिपेंड हुई, आज का डेट में क्या है कि चाहे डीजल और पेट्रोल 500 रुपया हो जाए ना तब भी जो आदमी खरीदेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले बोलेगा, जियो का सिम क्या किया था? जियो का सिम जब आया था तो पहले बेवकूफ बनाया सबको। पहले क्या बोला? पहले बोला फ्री में चलाओ, और जब फ्री में चला लिया सब लोग, उसका नेटवर्क जो है ठीक ठाक जो है सिम कार्ड वगैरह कुछ लोग यूज करने लगे ना, तो बाद में बोला इतने का रिचार्ज करवाओ। तो पहले जो है फ्री में खिलाएगा, इसके बाद बोलेगा अब लो
खरीदो, ठीक है ना। तो वही हाल है कि आज के डेट में जो है ना मशीनरीकरण के द्वारा जो है सबको पहले आलसी बनाया गवर्नमेंट। देखिए राजनीति कैसे खेलती है हमारे साथ, हमारे आपके साथ। पहले जो क्या करेगी, चीजों को कम रेट पर देगी और हमको आपको आदी बना देगा उस चीज का। तो जब पेट्रोल डीजल सस्ता था तो हम और आप क्या करते थे कि आप देखेंगे कि पहले के डेट में जो है हर घर में मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर, इतना आज के डेट में जितना ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल एक गांव में है पहले उतना हुआ करता था। आज के 20 साल पहले 15 साल पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो आपको उसका आदी बनाया जाता है, ठीक है ना। अब आपको लत लग गई है, चाहे पेट्रोल 500 रुपया लीटर हो जाए लेकिन आप चलेंगे मोटरसाइकिल से, ठीक है ना। पहले बैल से खेती होता था, लेकिन आज के डेट में क्या करेंगे, ट्रैक्टर से चाहे 1000 रुपया लीटर डीजल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे जो है हमको आपको पहले आदी बनाया जाता है कि बिगड़ जाओ मेरे प्यारे भारतवासियों, पहले बिगड़ जाओ, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है जब हमको आपको लत लग गई है तो धीरे धीरे वही चीज महंगी कर दी जाएगी, मजबूरी में हमको आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, पशुपालन पे। ये समझ में आया इसका सिस्टम कैसे होता है एक दूसरे से। पशुपालन जो है क्या होता है, तो ये कृषि विज्ञान की एक शाखा है। इसको मिटा दे पूरा, तो हेडिंग डालिएगा पशुपालन। एक तरीका और है, उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि यार मान लीजिए कोई ऐसी मतलब आप जो है कम खर्च में जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, तो मशरूम का नाम आप लोग सुने होंगे। मशरूम जो है ना ये भूसी पर उगाया जा सकता है। भूसी भूसा ही जो होता नहीं है, इसको जो है अंधेरे में कमरे में रख कर जो है उगाया जा सकता है। अब अंधेरे में अगर उगाया जा सकता है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई सब्जी लगाएंगे तो 2-3 महीना लेगा, 2 महीना लेगा ना। लेकिन जो है इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मशरूम को जो है अंधेरे के कमरे में उगाया जा सकता है, वो भी जो है बहुत कम समय में, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है अगर मान लीजिए अन्य पदार्थों को भी जो भोजन के रूप में यूज करेंगे तो बाकी चीजों पर लोड क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब हेड डालिएगा पशुपालन। पशुपालन, पशुपालन क्या है, तो इतना तो आपको पता होगा, पशुओं का जो है पालन क्या होगा, पशुपालन होगा। अच्छा, पशुपालन में जो है आप देखेंगे कि पशुपालन के अंतर्गत आपको बेसिकली 2 चीज देखने को मिलेगा। अगर आप पशुपालन करते हैं तो वहां पर प्रजनन प्रक्रिया संभव नहीं है। भाई सीधी सी बात है यार, नर मादा होगा तो पशुपालन में क्या होगा, प्रजनन होना है और पशुओं की संख्या बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। पशुओं की संख्या बढ़ेगी। यहां तक तो मामला क्लियर है, ठीक है। चलिए, साथ ही जो है पशुपालन में जो है आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि पशुपालन में आप सीखते क्या है। तो इसमें जो हम लोग जो सीखते हैं, एक तो मान लीजिए उसका आवास, कहाँ उसको रखना है, वातावरण, देख रेख, ठीक है ना, आहार, उसको क्या खिलाना है, इस सब का नॉलेज होता कि नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं पशुपालन से जो है प्रजनन के माध्यम से पशुओं की संख्या में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। ऐसे में जो है पशुपालन है क्या, तो कृषि विज्ञान की एक शाखा है। कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसको हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर। तो पशुपालन कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पशु प्रजनन करके उनकी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और पशुपालन से हमें पशुओं के आवास, वातावरण, देखरेख, आहार आदि की जानकारी मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं। बात समझ। अब एक मामला और आता है कि पशुपालन में जो हमारा क्या क्या आएगा, तो पशुपालन में हमारा आएगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है ना, मछली, मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं,
कुक्कुट पालन, मुर्गी मुर्गा, कुछ लोग के मुंह पे लार आ गया होगा, मनीषा बहुत खाती है ना। कुक्कुट पालन, ये सब जो हमारा किस में आएगा तो पशुपालन में। किस में आएगा? पशुपालन में। बात समझ में आई? तो एक मामला आता है कि पशुपालन है, ठीक है, बात समझ में आती है। अब जैसे मान लीजिए इसमें जो है कुछ हमारे लिए जो है डेयरी प्रोडक्ट मतलब दुग्ध उत्पादन वाले हैं, दुग्ध उत्पादन वाले हैं, और कुछ कैसे हैं तो मांस वाले, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में जो है ना भारत जो है दुग्ध उत्पादन के मामले में जो है पहला पोजीशन पे है, और भारत में भी जो यूपी है ना वो पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे है। बात समझ आई? यूपी जो है पूरे इंडिया में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन मांस के मामले में जो है भारत थर्ड पोजीशन मेंटेन रखता है। कौन सा? तो थर्ड पोजीशन। तीसरा स्थान किसका है तो भारत का है। बात सुन आई? कोई दिक्कत? अब इसके बाद बात करते हैं कि भारत में जो गाय भैंस वगैरह हैं वो जो है लगभग विश्व का जो है 28 से 30% उत्पादन जो है हमको देते हैं। कितना? 28 से 30%। और अगर बात की जाए दुनिया में सबसे ज्यादा गाय भैंस कहाँ है, जानवर कहाँ है, तो इंडिया और चीन में है। कहाँ पे है? इंडिया और चीन में है। और एक चीज जान लीजिएगा कि इंडिया और चीन में है भले, लेकिन जैसे मान लीजिए आप लोग सुने होंगे कि कोई कोई बोलता हमारा एक के भैंस जो है 24 लीटर देता है, अब कोई कोई बोलेगा हमारा 4 मिलके 24 लीटर देता है ना। तो अगर मान लीजिए आपको जो है 4 भैंस से जो है 24 लीटर मिल रहा है, और यहाँ पर कोई बोलता है एक के भैंस से 24 लीटर मिल रहा है, तो यहाँ पर एक चीज बताइए कि एक का जो है अगर 4 रखें, चारों को देख रेख करना पड़ेगा, अब अगर एक रखें तो एक का भी देख रेख करना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए चारों को देख रेख करने में ज्यादा टाइम लगेगा एक ठो का, चारों का? तो अगर देखा जाए मामले में तो जो है भारत आगे है, लेकिन उत्पादकता, ध्यान दीजिएगा, उत्पादकता प्रति का मतलब क्या होता है? एक जानवर के द्वारा अधिकतम उत्पादन की क्षमता। उत्पादकता प्रति का मतलब क्या हो गया? एक जानवर के द्वारा उत्पादन करने की अधिकतम क्षमता। उसमें भारत की स्थिति जो खराब है, ठीक है ना। भारत की स्थिति क्या है? खराब। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना कि बोलते हैं ना यार 5 लीटर दूध देता है, 8 लीटर देता है, 7 लीटर देता है। और अमेरिका वगैरह क्या है, गाय भैंस जो है एक ठो होता है कि मतलब आप जो है एक का रखिए लेकिन बहुत बढ़िया से रखिए, और एक ठो होता नहीं 1000 रखेंगे लेकिन सब में जो है 100 ग्राम निकलेगा, होता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका वगैरह क्या होता है, वो बोलता है कि एक ही रखो लेकिन उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? नंबर 1 की होनी चाहिए, मतलब उत्पादन जो होना चाहिए उसमें ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इंडिया में जो है गाय भैंस की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन अगर बात की जाए प्रति गाय भैंस से जो उत्पादन की जो मात्रा है वो क्या है? बहुत ही कम है। एक गाय भैंस के द्वारा उत्पादन की जो क्षमता है वो क्या है? बहुत ही कम है। अब सोचिए कि पूरे दुनिया का 28 से 30% जो है दूध जो है केवल कौन बनाता है? भारत बनाता है। बहुत खराब कंडीशन है ना। बात समझ आई? एक काम करिए, पहले इसको बना लीजिए फिर आगे मिलते हैं।